है प्लीज एवरीवन, कि 1900 से लेके 1905 तक हिंदू एक्सट्रीमिज्म चल रहा है। 1905 के अंदर आपके पास आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, ताकि ये किया किसने, लॉर्ड कर्जन ने किया, ताकि जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म है इसको खत्म किया जा सके। लेकिन आफ्टर 1905 ये हिंदू एक्सट्रीमिज्म और ज्यादा बढ़ गई। सो देयरफॉर क्या चीज थी आपके पास, 1906 के अंदर मुस्लिम्स ने ये रियलाइज किया कि इस एक्सट्रीमिज्म की वजह से ऐसे ना हो कि ब्रिटिश जो है आपके पास 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स कर दें। सो देयरफॉर दे मेट विद द ब्रिटिश एट शिमला। सो शिमला डेपुटेशन आपके पास हो गई। देन 1906 जब शिमला डेपुटेशन की सक्सेस मिली मुस्लिम्स को, ब्रिटिश ने बड़े गौर से बात सुनी और मुस्लिम्स की बातें मानी। सो देयरफॉर क्या चीज़ की गई, 1906 के अंदर क्या बनाई गई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई। फिर उसके बाद 19 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फर्स्ट एम क्या रखा गया, टू शो द लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश। देन इन 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आ गए। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वो सारी बातें जो सिमिलर डेपुटेशन के अंदर मुस्लिम्स ने डिमांड की थी, अपील की थी टुवर्ड्स द ब्रिटिश, ब्रिटिश ने वो सारी बातें किसके अंदर इंक्लूड कर दी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में इंक्लूड कर दी। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को सपोर्ट कर रहे हैं कौन, मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं और हिंदूज क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं। नाउ से दिस थिंग, और अगेंस्ट कौन जा रहा है, हिंदूज जा रहे हैं। नाउ से दिस थिंग एवरीवन, हुआ क्या है, सबसे पहले शिमला आपके पास क्या चीज थी, पार्टीशन, एक्सट्रीमिज्म ऑलरेडी चल रही है हिंदूज की, जरा देखो एक्सट्रीमिज्म ऑलरेडी चल रही है, मॉडरेट पॉलिटिक्स हिंदूज की खत्म हो गई थी, ऑलरेडी हिंदूज की एक्सट्रीमिज्म वाज ऑन पीक, और उसके ऊपर पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया। इसके बाद एक्सट्रीमिज्म कम होने के बजाय एक्सट्रीमिज्म और ज्यादा हो गई। फिर उसके बाद जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए, ब्रिटिश ने कहा कि चलो यार एक्सट्रीमिज्म ज्यादा हो रही है तो हिंदूज को भी, या आपके पास जो इंडियंस हैं इनको ज्यादा राइट्स देते हैं। दिस वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स केम, कि आपके पास क्या चीज थी, अनरेस्ट आया था आपके पास, किस चीज के ऊपर, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल। देयरफॉर क्या चीज की गई आपके पास, 1905 के पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद इन्होंने कहा 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को भी अपोज कर दिया किसने, हिंदूज ने। सो एक और अनरेस्ट आ गया। सो जब ये इतने सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो गए, देयरफॉर ब्रिटिश ने कहा कि ये अनरेस्ट खत्म होने वाला अब नहीं है। सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, अब हम देखेंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ उसके बाद हिंदूज का क्या रिएक्शन ऐसा था जिसकी वजह से 1911 के अंदर, नेक्स्ट हम जो पढ़ने लगे हैं दैट इज ऑफ 1911, रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। मुस्लिम्स जो बहुत ज्यादा खुश थे ब्रिटिश से कि जी पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है, फिर सिमला डेपुटेशन की सक्सेस हुई है, फिर हमने मुस्लिम लीग भी बना ली, फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में हमें रिफॉर्म्स भी दे दिए गए। ये चार बातें जब इकट्ठी हुई, अब क्या चीज हुई आपके पास, एक मुस्लिम्स को सबसे बड़ा, द फर्स्ट ब्रिटिश की तरफ से जो एक फेस करनी पड़ी नेगेटिव चीज, दैट वाज द रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, सो नाउ से दिस थिंग, ब्रिटिश जिन्होंने वादा किया था सिमिलर डेपुटेशन के अंदर कि क्या चीज नहीं करेंगे, हम पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स नहीं करेंगे, उनको इन सारी चीजें को देखते हुए ये जो सारी चीजें इकट्ठी यहाँ पे हो गई थी, एक्सट्रीमिज्म आपके पास, फिर उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद प्रोटेस्ट, फिर उसके बाद आपके पास देन जो आपके पास मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के आपके पास अगेंस्ट हिंदूज चले गए। सो देयरफॉर जब ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई, नाउ द ब्रिटिश दे वर बीइंग फोर्स्ड टू रिवर्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, हिंदूज का रिएक्शन क्या था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। लेट्स टॉक अबाउट द हिंदूज रिएक्शन आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। नाउ से दिस थिंग, हुआ क्या, सबसे पहले जो आपके पास क्या चीज थी, द फर्स्ट थिंग दैट स्टार्टेड वाज कि हिंदूज दे स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द मॉर्निंग, कैसे, बाय फास्टिंग। जैसे ही आपके पास क्या हुआ, अक्टूबर 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, क्या चीज आपके पास हुई, द हिंदूज दे स्टार्टेड फास्टिंग and they walking barefoot to the river of Ganges. So therefore, what happened? At the suggestion आपके पास हिंदू कम्युनिटी की तरफ से क्या चीज थी, सबसे पहले द फर्स्ट रिएक्शन, एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। दिस प्रोटेस्ट वाज फास्टिंग का प्रोटेस्ट। ये एक थोड़ा सा पीसफुल प्रोटेस्ट था। ये थोड़ा सा किन्होंने किया, मॉडरेट पॉलिटिक्स, मॉडरेट जो पॉलिटिशियंस अभी रह गए थे उन्होंने किया। अब ये जो मॉडरेट पॉलिटिशियंस थे इन्होंने प्रोटेस्ट क्या किया, इन्होंने प्रोटेस्ट किया जस्ट बाय फास्टिंग एंड जस्ट बाय वॉकिंग बेयर फुट टू द रिवर ऑफ गैंगीज। ऑलराइट, सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो आपके पास किन्होंने की, आपके पास मॉडरेट पॉलिटिशियंस ने की।
ये मॉडरेट पॉलिटिशियन जो हिंदू मॉडरेट पॉलिटिशियंस थे, इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट द फर्स्ट थिंग विच दे डिड दैट वाज द मॉडरेट पॉलिटिशियंस ने की, और वो क्या चीज़ थी, फास्टिंग एंड वॉकिंग बेयर फुट टू द रिवर ऑफ गैंगीज। देन आपके पास क्या चीज़ थी, देन द सॉन्ग वंदे मातरम बिकेम द मूवमेंट्स एंथम, ये मूवमेंट्स का एंथम बन गया। नाउ से दिस थिंग, जिसकी वजह से नाउ से दिस थिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला यहाँ तक जो पार्ट था वो किसका था, मॉडरेट पॉलिटिशियंस का था, ठीक है। अब इससे अगला पार्ट जो है वो मॉडरेट पॉलिटिशियंस का नहीं है, वो आपके पास किन के, एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज का। नाउ से दिस थिंग, अब एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज ने क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दी। अब ये स्वदेशी मूवमेंट आपके पास क्या थी, इसके अंदर ब्रिटिश के जितने भी गुड्स थे उनको क्या कर दिया गया, बाइकआउट कर दिया गया, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, जो उनके आपके पास टेक्सटाइल्स थे, जो आपके पास जो सॉल्ट आ रहा था ब्रिटिश का, ऑल ऑफ दैट थिंग आपके पास क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, बाइकआउट कर दिया हिंदूज ने। देन जो फॉरेन गुड्स जितने भी थे उन सबको आग लगा दी गई, बर्न करना स्टार्ट कर दिया गया। सो टू रिप्लेस दीज इम्पोर्ट, स्वदेशी मूवमेंट ने क्या बात की, स्वदेशी मूवमेंट ने ये कहा कि हम क्या करेंगे, जो लोकली प्रोड्यूस गुड्स हैं, जो लोकल बैंक्स हैं, जो लोकल चीजें हैं, हम क्या चीज करेंगे, उनको ओपन करेंगे, उनको रन करवाएंगे, ठीक है। सो देन एजुकेशन के अंदर क्या चीज हुई, दिस मूवमेंट ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द एजुकेशन। ये आपके पास 4 मार्क का क्वेश्चन है, किस चीज के ऊपर, ऑन द 4 मार्क क्वेश्चन ऑन व्हाट वाज स्वदेशी मूवमेंट, ऑन द स्वदेशी मूवमेंट। नाउ से दिस थिंग, दिस इज द 4 मार्क क्वेश्चन, किस चीज के ऊपर, ऑन द स्वदेशी मूवमेंट। नाउ से दिस थिंग, एजुकेशन तक एक्सटेंड हो गया, कैसे, क्या स्टूडेंट्स ने विड्रॉ कर लिया उन स्कूल से जो ब्रिटिश रन कर रहे थे, ठीक है। देन दे एस्टैब्लिश द नेशनल स्कूल्स, और ये नेशनल स्कूल्स आपके पास थे, दे वर टॉट द करिकुलम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश बायस, या ब्रिटिश की तरफ से जितने भी स्कूल्स थे उनसे स्टूडेंट्स को निकाल लिया गया, और किन स्कूल्स के अंदर एडअप कर दिया गया या उनको एडमिशन्स दे दिए गए, जो नेशनल स्कूल्स थे, जो इंडियन स्कूल्स थे, ठीक है। सो this was started by the extremism, this was the start of the extremism अभी, ठीक है। then आपके पास क्या चीज हुई, beyond the sentiment, the reaction driven by the sharp political and economic anxieties, ठीक है। avoid British in all forms, बिल्कुल exactly, स्वदेशी मूवमेंट का मेन मकसद ही यही था कि ब्रिटिश को हर तरीके से, बेशक सोशल हो, पॉलिटिकल हो, किसी भी तरीके से हो, उनको अवॉइड अप करना है। नाउ से दिस थिंग, स्वदेशी मूवमेंट की वजह से क्या चीज हुई थी, ब्रिटिश इंडस्ट्री जो थी, ब्रिटिश इंडस्ट्री वेंट टुवर्ड्स द डिक्लाइन, जितनी भी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी दे वेंट टुवर्ड्स डिक्लाइन, वेंट टुवर्ड्स डिक्लाइन, वेंट टुवर्ड्स डिक्लाइन, ऑलराइट। नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज हुई, नेक्स्ट क्या चीज थी, द नेक्स्ट थिंग वाज कि आपके पास पार्टीशन, इस वजह से जो हिंदूज थे या कांग्रेस थे वो ये कहते थे कि जी पार्टीशन इस वजह से की गई है ताकि अगेन क्या किया जा सके, जो बंगाल है या फिर जो इंडियन यूनिटी है उसको ब्रेक कर रहे हैं, और आपके पास क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। देयरफॉर पार्टीशन को देखा गया, इट वाज व्यूड द पार्टीशन एज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट, क्या चीज, कि उनकी वॉइस को खत्म किया जाए बाय स्प्लिटिंग देयर पावर बेस। सो देयरफॉर हिंदूज दे फियर्ड that the creation of the new province जो ईस्ट बंगाल है would turn them into the minority in their own land, और रिमेनिंग जो वेस्टर्न प्रोविंस है वो डोमिनेट करेंगे कौन, नॉन बंगाली स्पीकर्स। देयरफॉर आपके पास क्या चीज की गई, द फर्स्ट थिंग व्हिच दे डिड, दे स्टार्टेड द नेशनलिज्म, दे स्टार्टेड मिलिटेंट नेशनलिज्म, दे स्टार्टेड एक्सट्रीमिज्म। मिलिटेंट नेशनलिज्म को आप एक्सट्रीमिज्म की तरफ भी कह सकते हो, कि राइज आया किस चीज का, एक्सट्रीमिज्म का, ठीक है। यहाँ पे मॉडरेट पॉलिटिक्स की जो प्रेयर्स और पेटिशंस वाली जो मॉडरेट पॉलिटिक्स थी वो खत्म हो गई, ठीक है, कि वो इनइफेक्टिव है, जो आप ये फास्टिंग वगैरह कर रहे हो, एवरीथिंग इज इनइफेक्टिव। सो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ थी, द न्यू एरा ऑफ रेवोल्यूशनरी, वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। एंड देयरफॉर दे डिमांडेड द स्वराज। देयरफॉर क्या चीज़ हुई, और कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो अभी हम रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल के अंदर बात करेंगे, कि कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंसर्न किया ब्रिटिश को कि अब रिवर्सल का टाइम आ चुका है। देयरफॉर व्हाट हैपेंड इन 1911, द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिससे सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स को फ़ायदा हुआ था, 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल।
सो दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिससे मुस्लिम्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। और 1906 के अंदर सिमला डेपुटेशन के अंदर मुस्लिम्स ने वादा लिया था कि आप रिवर्स नहीं करेंगे। दैट पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिवर्स्ड बाय द ब्रिटिश इन 1911। सो व्हाट हैपेंड इन जून 1911, सर जॉन जिनकिंस, उन्होंने क्या चीज की, जो वाइस रॉय काउंसिल के मेंबर थे, ही प्रपोज कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। ऑलराइट, सो डिसीजन वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड बाय किंग जॉर्ज V, कब, इन 1911, इन दिसंबर 1911। एज अ रिजल्ट वो ईस्टर्न बंगाल जो आपके पास पहले, अब मुस्लिम्स जहां पे आपके पास क्या थे, मेजॉरिटी के अंदर थे, इट वाज रीयूनाइटेड विद द बंगाल्स प्रेसिडेंसी। सो न्यू सेपरेट प्रोविंस, इन एडिशनली आपके पास न्यू प्रोविंसेस बनाए गए, असम, बिहार एंड ओडिशा, देवर बीइंग क्रिएटेड। अब हिंदूज जो थे, देवर सेइंग, अब जरा ये वाली बात बहुत गौर से सुनना एवरीवन, क्योंकि ये ना बुक्स के अंदर लिखी हुई है ना ही ये बताई जाती है, प्लीज ये बात लाजमी याद रखना। देखो देखो, आपके पास जो बंगाल है ना, बंगाल को डिवाइड किया गया किस तरह, वेस्ट बंगाल के अंदर और ईस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, अब ईस्ट बंगाल तो बन गया मुस्लिम मेजॉरिटी। ठीक है, अब हिंदूज ने क्या कहा, हिंदूज ने कहा कि जी एक एक पार्ट तो हमारे पास से चला गया है, दूसरे पार्ट के अंदर जो वेस्ट बंगाल है, इसको डोमिनेट भी हम हिंदूज नहीं कर रहे, बल्कि जो नॉन बंगाली हिंदूज हैं, कौन से वाले बंगाली हिंदूज, जो नॉन बंगाली हिंदूज हैं, वो डोमिनेट करेंगे। नॉन बंगाली हिंदूज कहां से आए थे, दे वर कमिंग फ्रॉम दीज 3 स्टेट्स जो आपके पास बंगाल के अंदर थी, असम, बिहार एंड ओडिशा, दे वर द पार्ट ऑफ दैट वेस्ट बंगाल एट दैट टाइम। ठीक है, अब क्या चीज की गई कि हिंदूज की बात को मानते हुए ब्रिटिश ने क्या चीज की, इन्होंने सिर्फ बंगाल को जब वापस लेकर जा रहे थे तो वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को मर्ज नहीं किया इन्होंने, सिर्फ दे ऑल्सो क्रिएटेड द न्यू प्रोविंसेस, असम, बिहार एंड ओडिशा, ये 3 आपके पास प्रोविंसेस नए क्रिएट कर दिए गए कि भाई अब हिंदूज को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो नाउ से दिस थिंग, एंड जो कैपिटल जो बंगाल का था वो आपके पास शिफ्ट कर दिया गया किसकी तरफ, दिल्ली की तरफ। नाउ से दिस थिंग, द डिसीजन वाज लार्जली सपोर्टेड बाय द हिंदूज। क्यों, क्योंकि ना सिर्फ आपके पास वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को आपके पास मर्ज किया गया, बल्कि जो नॉन बंगाली हिंदूज के जो एरियाज थे उनको भी क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। और वो कौन से वाले थे, असम, बिहार एंड ओडिशा। ठीक है, सो देयरफॉर, एंड इट वाज बिटरली, it was highly opposed by the Muslim. So therefore, अब क्या चीज हुई? Now say this thing. What were the reasons for the reversal of the partition of Bengal? The first reason was the political protest, जो आपके पास किन्होंने स्टार्ट किया था, हिंदूज ने। Now say this thing. One of the main reason for the partition of Bengal के again जो बंगाली हिंदूज थे उन्होंने political protest स्टार्ट कर दिया, intense political protest, widespread political protest। क्या चीज थी कि जैसे ही आपके पास पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस हुआ कि आपके पास ना सिर्फ बंगाली हिंदूज ने स्टार्ट किया ये प्रोटेस्ट, इस स्टांस को सपोर्ट किया आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। एंड आफ्टर द डे ऑफ, आपके पास जो आफ्टर द पार्टीशन, दैट डे ऑफ द पार्टीशन वाज डिक्लेयर्ड एज द डे ऑफ मॉर्निंग। ठीक है, स्ट्राइक्स की गई, प्रोसेशंस किए गए, नेशनलिस्ट एजिटेशन की गई, विच इंक्लूडेड द मैस मीटिंग्स। सो क्या चीज हुई, मैसिव प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए अगेंस्ट द ब्रिटिश। And this propaganda was not limited to Bengal, but it also spread to the other parts of the India as well. So therefore, these persistent and massive protests, इन्होंने प्रेशर डाला किसके ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनली बंगाल को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। देन ना सिर्फ ये, बल्कि टेररिस्ट एक्टिविटीज आपके पास आ गई। टेररिस्ट एक्टिविटीज कैसे स्टार्ट हुई कि अनदर इम्पैक्ट, जो अनदर चीज़ थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर एग्जाम्पल्स है, जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई जिनकी वजह से ब्रिटिश कंसर्न हो गए कि ये ना हो कि ये बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल के ऊपर चला जाए। देयरफॉर दे रिवर्स द पार्टीशन। अब नाउ से दिस थिंग, वो आपके पास टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की एग्जाम्पल्स क्या थी, नाउ से दिस थिंग कि जो पार्टीशन थी उसने स्पार्क किया किसको, एक्सट्रीमिज्म को अमंग द हिंदूज। जो स्पेशली जो यूथ थी उन्होंने वायलेंट मेथड स्टार्ट कर दिए, जैसे कि असैसिनेशंस, जैसे कि बॉम्बिंग्स, ये स्टार्ट किए हिंदूज ने, और स्पेशली कौन से वाली, जो यूथ थी हिंदूज की। सो देयरफॉर अब आपके पास क्या था, न्यूमरस ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर टारगेटेड, जैसे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को
ईस्टर्न बंगाल के जो थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आपके पास बंगाल के थे, इनको एग्जैक्टली क्या चीज कहेगी, whose train was bombed and derailed in 1907। उनकी ट्रेन को बॉम्ब किया गया, उनकी ट्रेन को डीरेल किया गया। ये एक सीरियस इंसिडेंट था। देन अनदर सीरियस इंसिडेंट क्या था कि जॉन मॉर्ले की जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, उनको एग्जैक्टली क्या किया गया, दैट ही वाज एक्चुअली बीइंग शॉट इन लंदन, और असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई वॉइसरॉय लॉर्ड मिंटो के ऊपर। ना सिर्फ ये, आर्य समाज ने ये कहा, आर्य समाज ने इन 1910 ये डिक्लेयर किया कि इन 1911 नेक्स्ट ईयर जो आपके पास किंग जॉर्ज 5 का जो विजिट होना है, हम क्या चीज करेंगे, वी आर गोइंग टू असैसिनेट द किंग जॉर्ज 5 एज वेल, जो 1911 में जिन किंग जॉर्ज 5 का विजिट होना था। सो दीज थिंग्स कंसर्न द ब्रिटिश। लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर आपके पास क्या कर रहे हैं, उनकी ट्रेन को बॉम्ब कर रहे हैं, जॉन मॉर्ले की सेक्रेटरीज के ऊपर अटैक हो रहा है, लॉर्ड मिंटो के ऊपर अटैक हो रहा है, आपके पास किंग जॉर्ज 5 के ऊपर थ्रेट है जो विजिट करने लगे इंडिया के ऊपर। सो देयरफॉर क्या चीज है, दिस इमेंस प्रेशर, ये जो ग्रोइंग थ्रेट था, दिस फ्राइटेंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। Therefore, what they did, due to these terrorist activities from the Hindus, what they did, they reversed the partition of Bengal in 1911। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन क्या बनी, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। सेकेंड रीजन आपके पास क्या बनी, आउटब्रेक ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटीज। नाउ से दिस थिंग, नंबर थर्ड थिंग, दैट वाज द स्वदेशी मूवमेंट। Why partition of Bengal was reversed in 1911? Now say this thing, स्वदेशी मूवमेंट का इंपैक्ट क्या था। नाउ से दिस थिंग, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की गई पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, और इस मूवमेंट के अंडर क्या था कि ब्रिटिश गुड्स को क्या कर दिया जाए, बाइकआउट कर दिया गया। जो उनके शुगर, उनके सॉल्ट, उनके क्लोथ्स थी, इन सब को बाइकआउट किया गया। एंड दीज थिंग्स, दीज इंडस्ट्रीज, दे सफर्ड बहुत ज्यादा। ब्रिटिश क्लोथ वर बीइंग थ्रोन ऑन टू द बॉन फायर। इट बिकेम अ मैटर ऑफ ऑनर टू वियर द लोकल प्रोड्यूस क्लोथ्स। Therefore, not only this, Hindus they actively they burned the shops। कौन सी shops, जो सेल कर रही हैं फॉरेन गुड्स को। So a series of strikes by the Hindu workers especially, for example in Calcutta, further disrupted the trade। So consequently क्या चीज हुई कि ब्रिटिश के गुड्स या ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रीज थी, उनके जो प्रॉफिट्स थे, they dropped drastically। सो देयरफॉर क्या चीज की गई, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा हर्ट हुई इस बात से। सो टू रिस्टोर द ट्रेड, टू रिस्टोर द प्रॉफिट्स, व्हाट ब्रिटिश डिड, दे रिवर्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। गॉट इट? सो नाउ से दिस थिंग, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन 1911। नाउ से दिस थिंग, अनदर रीजन व्हाई ब्रिटिश रिवर्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द वर्सनिंग सिचुएशन ऑफ द हिंदू मुस्लिम रियॉट्स। ठीक है, अब वही रीजन जो पार्टीशन ऑफ बंगाल की बनी, आपको याद है पार्टीशन ऑफ बंगाल की वन ऑफ द रीजन क्या थी कि जी हिंदू मुस्लिम के रियॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको रिलीजियस लाइंस के ऊपर अलग अलग प्रोविंस दे देते हैं ताकि एक के अंदर मुस्लिम्स रहें, एक के अंदर हिंदूज रहें, सुकून से रहेंगे ये लोग। अब वही रीजन बनी फॉर द रिवर्सल एज वेल। क्या चीज थी कि मुस्लिम्स जिन्होंने सपोर्ट किया पार्टीशन को, दे फेस द परसिक्यूशन, दे फेस द इंसल्ट, दे फेस द मीटिंग्स कौन सी वाली, जो हिंदूज लैंडलॉर्ड्स ने की। देन फर्दर जो स्वदेशी मूवमेंट थी, इट फर्दर इंटेंसिफाइड दीज कम्युनल क्लैशेस। अ हिंदू बाइकॉट्स द ब्रिटिश गुड लेड टू द पिकेटिंग ऑफ द मुस्लिम शॉप्स। अब मुस्लिम्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुस्लिम्स तो सपोर्ट कर रहे थे पार्टीशन ऑफ बंगाल को, और कुछ मुस्लिम मर्चेंट्स ऐसे थे, मुस्लिम बिजनेसमैन ऐसे थे जो ब्रिटिश के गुड्स सेल कर रहे थे, लेकिन स्टिल उनकी शॉप्स को, उनकी जो आपके पास शॉप्स के अंदर प्रोडक्ट्स जो ब्रिटिश क्लोथ्स पड़े हुए थे, उनको फायर लगा दी गई। सो देयरफॉर क्या चीज हुई, जो हिंदू मुस्लिम क्लैशेस थे वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो गए। सो द स्प्रेडिंग हॉस्टिलिटी बिटवीन द कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया रेज द फियर किस चीज की, कि सिविल वॉर ना हो जाए। देयरफॉर व्हाट हैपेंड, द ब्रिटिश दे रिवर्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, इन ऑर्डर टू रिस्टोर द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, दे रिवर्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल। नाउ फिफ्थ थिंग, द रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल आपके पास सक्सेसफुल इस वजह से हुई क्योंकि हिंदू लीडर्स दे मेट विद द ब्रिटिश। एक प्रोमिनेंट हिंदू लीडर्स जो थे, उनका डेलीगेशन गया कहाँ पे, आपके पास आईएनसी का एक डेलीगेशन गया लंदन में, और वहाँ पे जाके
दे मेट विद द पार्लियामेंटेरियंस, जो रूलिंग पार्टी के थे, जो लिबरल गवर्नमेंट के जो लोग थे, उन पार्लियामेंटेरियंस से मिले। एंड ये जो लीडर्स थे, दीज हिंदू लीडर्स या फिर आईएनसी के जो लीडर्स थे, उन्होंने ब्रिटिश को कन्विंस किया कि जो पार्टीशन है वो आपके पास क्या है, इट इज अनफेयर टू द पीपल ऑफ बंगाल। और पूरी बंगाली नेशन जो है वो इसको अपोज करती है। हालांकि ऐसा तो नहीं था, मुस्लिम्स जो ऑलमोस्ट 35 मिलियन मुस्लिम जो आपके पास बंगाल में थे, वो इसको क्या कर रहे थे, ऑलमोस्ट 30 मिलियन आपके पास क्या करते थे, इसको सपोर्ट करते थे। सो ऑलमोस्ट जो 30 मिलियन मुस्लिम्स थे वो इसको क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन स्टिल वहां पे जाके इन्होंने कन्विंस किया, आईएनसी ने या फिर हिंदू लीडर्स ने ब्रिटिश को जाके लंदन में कन्विंस किया कि जी नहीं, जो पूरी बंगाली नेशन है वो इसको अपोज कर रही है। सो देयरफॉर आपके पास क्या चीज़ है, जो डिवीजन है इसने सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। सो दीज कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स कन्विंस द ब्रिटिश कि यस, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी वो गलती थी, एंड देयरफॉर दे रिवर्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज़ थी नेक्स्ट, इंडियन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, दो मूवमेंट स्टार्ट हुई जब 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ ना, तब आपके पास दो मूवमेंट स्टार्ट हुई। एक मूवमेंट आपके पास स्टार्ट हुई जो आपके पास थी स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, और एक मूवमेंट आपके पास जो स्टार्ट हुई स्वदेशी मूवमेंट, और एक मूवमेंट आपके पास स्टार्ट हुई दैट वाज सिविल दिस मूवमेंट, दैट वाज स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये दोनों सेपरेट हैं, रिमेंबर दिस थिंग। सो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड किस चीज की तरफ से, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द इंडियन साइड, ठीक है। नाउ आईएनसी दे इनिशिएटेड दिस मूवमेंट अर्जिंग द पीपल नॉट टू एक्सेप्ट द पार्टीशन। कि आईएनसी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया और लोगों से ये कहा, बंगाली लोगों से ये कहा कि इस पार्टीशन को आपने एक्सेप्ट नहीं करना। एंड अंडर दिस मूवमेंट जो स्वदेशी मूवमेंट थी वो तो सिर्फ किसके लिए थी, ब्रिटिश गुड्स के लिए थी। यहां पे क्या किया गया, हिंदूज दे एक्टिवली रिफ्यूज टू वर्क इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड दे टू अटेंड द स्कूल्स। यहां स्वदेशी मूवमेंट में क्या बात थी, स्वदेशी मूवमेंट में तो सिर्फ क्लोथ्स, शुगर और जो सॉल्ट था इसको मना किया गया जो ब्रिटिश के थे। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिसेज और जो स्कूल्स वाला था दैट वाज अंडर कौन सी वाली मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सो दे ऑल्सो डेलिबरेटली disobeyed the laws, refused to pay the rent, refused to pay the taxes as well. Therefore, the British faced with such widespread non-cooperation, British government, what they did, they began to realize that instead of improving the situation, क्या किया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल ने और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट कर दी हैं। Therefore, ultimately, what British government did, they reversed the partition of Bengal, largely in response to the intense Hindu protest. Thereby, they reunited the divided provinces of West Bengal and East Bengal. Not only they did this, but they also created three new provinces, Assam, Bihar and Orissa. और ये असम, बिहार और उड़ीसा क्या थे, नॉन बंगाली हिंदूज के थे। और अगेन हिंदूज दे वर सेइंग कि ये जो असम, बिहार एंड उड़ीसा के जो लोग हैं ये वेस्ट बंगाल के ऊपर क्या करेंगे, डोमिनेट हो जाएंगे। देयरफॉर इनको सेपरेट कर दिया जाए। देयरफॉर क्या चीज़ की गई, हिंदूज की बात मानते हुए व्हाट ब्रिटिश डिड, उन्होंने क्या किया, आपके पास बिहार, असम, बिहार एंड उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, आपके पास जो ये 4 मार्क का क्वेश्चन था स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर, दो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, सो देयर इज नो नीड कि हम इसको दोबारा पढ़ें। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग। अब क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं आपके पास, जो पार्टीशन, रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर। नाउ से दिस थिंग, सबसे पहला 4 मार्क का क्वेश्चन रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर। क्या चीज़, 4 मार्क का क्वेश्चन किसके ऊपर, रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर। दैट डिस्क्राइब द रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, डिस्क्राइब द रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफ 1911, ठीक है। तो अगेन आपने क्या चीज़ करनी है, यू मस्ट बी एबल टू डिस्क्राइब इट, ठीक है। एंड द आंसर इज दिस, इसका आंसर हमारे पास ये है, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास एक 7 मार्क का क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, दैट व्हाई पार्टीशन ऑफ बंगाल was reversed in 1911, in 1911। 7 मार्क का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है किस चीज़ के ऊपर, कि व्हाई पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिवर्स। तो आपने कितने पॉइंट्स लिखने हैं, एनी 3 पॉइंट्स,
एनी 3 पॉइंट्स किसके, रिवर्सल ऑफ पार्टीशन, रीजंस फॉर द रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल के. सो एनी 3 रीजंस फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल के, दैट इज गोइंग टू बी आवर मार्किंग स्कीम. एनी 3 reasons from the reversal of partition of Bengal. Then 10 mark का और 14 mark का question can be asked. For example, let's see कि reasons. Now say this thing, everyone, कि आपके पास reasons हम बात करते हैं क्योंकि हमारे पास 6 reasons यहाँ पे mentioned है, ठीक है. So for example, let's see हम एक question ले लेते हैं कि स्वदेशी movement was the only reason, स्वदेशी movement was the only reason, why partition of Bengal was reversed. Partition of Bengal was reversed in 1911. ठीक है, was reversed in 1911. Everyone please गौर से वाली बात सुनना. Do you agree? Explain. क्योंकि बहुत सारे अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 10 और 14 मार्क क्वेश्चन की लेवल मार्किंग नहीं पता. देखो 10 और 14 मार्क का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा. इमेजिन करो, लेट्स सी हम ये कह देते हैं कि हमारे पास ये 14 मार्क का क्वेश्चन था. अब इस क्वेश्चन को ज़रा आप गौर से पढ़ो, ज़रा देखना क्या चीज़ है. स्वदेशी मूवमेंट वॉज द ओनली रीज़न वाई पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज रिवर्स्ड इन 1911. सो क्या स्वदेशी मूवमेंट ही आपके पास एक ऐसी रीज़न थी जिसकी वजह से पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई. तो अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, देखो आपने सबसे पहले पैराग्राफ लिखना है किस चीज़ का, स्वदेशी मूवमेंट वाला, जिसकी वजह से आपके पास क्या हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या हुआ, रिवर्स हुआ. ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट, दैट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट पैराग्राफ. सो अगेन फिर उसके बाद आपने सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट वाला लिखना है, ये वाला पैराग्राफ, जिसकी वजह से अगेन क्या चीज़ हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स हुई. ठीक है, फिर उसके बाद आपने अदर 4 रीजंस लिखनी है, अदर 4 रीजंस, कोई से भी अदर 4 रीजंस. इन बाकी जो 5 रीजंस हैं, इन 5 रीजंस में से आप कोई से भी 4 रीजंस लिख सकते हो कि व्हाई, अदर 4 रीजंस व्हाई पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिवर्स्ड इन 1911. ठीक है, और लास्ट के ऊपर आपने अपना क्या देना है, कंक्लूजन देना है. और अपना कंक्लूजन आप कैसे देते हो, क्या स्वदेशी मूवमेंट ही रीजन थी, मेन रीजन थी जिसकी वजह से पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स हुई, या फिर अदर रीजंस भी थी. ठीक है, यू गॉट अबाउट दिस थिंग. नाउ अब आपके पास क्या चीज़ है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, व्हाट कैन कम इन द एग्जाम्स. अच्छा, नाउ से दिस थिंग, एक सेकेंड हम इसके ऊपर आते हैं. हुसैन इज सेइंग इन हाउ सक्सेसफुल क्वेश्चंस वी नीड टू राइट 6 रीजंस, राइट. 6 सक्सेसेस, 3 सक्सेसेस आपकी होती हैं, 3 फेलियर्स होते हैं. एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो हुसैन, यस ऐसा ही होता है. अच्छा, नाउ से दिस थिंग, वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक और टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं. देखो एक और टाइप का क्वेश्चन आपके पास कैसे आ सकता है कि रीजंस, और ये आया हुआ है एक्चुअली, कि रीजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, रीजंस फॉर द partition of Bengal in 1905 were more important than its reversal, क्या चीज, reversal. Do you agree? Explain. Do you agree? क्या चीज, explain. ठीक है, नाउ से दिस थिंग. अब इसके अंदर एग्जैक्टली हमारे पास बात क्या है, देखो एक साइड आपने लिखनी है किस चीज की, देखो रीजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, वो रीजंस ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एज कंपेयर टू द रीजंस जो उसकी रिवर्सल की बनी. सो एक साइड के ऊपर आप लिखोगे कौन सी वाली रीजंस फॉर द रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, रीजंस फॉर द रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. और दूसरी साइड के ऊपर आप क्या चीज लिखोगे, रीजंस फॉर किस चीज के लिए, रीजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल एक साइड के ऊपर, और रीजंस फॉर द रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. सो रीजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल वन साइड, एंड रीजंस फॉर द रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1911 के अंदर हुई. अब हमने रीजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, राइट. सो एक तरफ आप लिखोगे रीजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, 3 रीजंस आपने लिखनी है यहाँ पे, और 3 रीजंस आपने लिखनी है यहाँ पे, रीजंस फॉर द रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. ठीक है, सो देखो कि इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम आपके पास ये बनती है, और लास्ट के ऊपर आपने एक पैराग्राफ लिखना है किस चीज़ का, कंक्लूजन का. हमेशा याद रखो 10 मार्क और 14 मार्क क्वेश्चन के अंदर हमेशा लास्ट कंक्लूजन इज लाजमी. ठीक है, तो आपके पास क्या चीज़ है, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली आपने क्या चीज़ करनी है,
देखो क्वेश्चन क्या है, रीजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वर मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स रिवर्सल। तो 3 रीजंस आप लिख रहे हो 3:3, हमेशा याद रखो टोटल 6 पॉइंट्स, 5 या 6 पॉइंट्स आपके बनने चाहिए। सो 3 रीजंस आप लिखोगे पार्टीशन ऑफ बंगाल की, और 3 रीजंस लिखोगे आप रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल की, और लास्ट के ऊपर आप कंक्लूजन लिखोगे कि क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि रीजंस वर मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स रिवर्सल, डू यू एग्री, एक्सप्लेन। तो हम इस कंक्लूजन में बताएंगे कि भाई हम एग्री करते हैं कि हाँ भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल रीजन बनी या नहीं बनी, या रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल जो थी वो रीजन बनी या नहीं बनी। ऑलराइट, ठीक है। सो देयरफॉर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, रिवर्सल ज़्यादा इंपॉर्टेंट की रीजंस थी, या आपके पास पार्टीशन ऑफ बंगाल की रीजंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। सो देयरफॉर this is the topic of partition of Bengal. Tell me everyone if you actually got about this topic or not.